अबे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो भाई। अबे भाई फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हो तुम। हाँ भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और भाई क्या हाल है भाई? लगता है फ़ोन ही नहीं उठा रहे। चले भाई यार, अच्छा वीडियो बन, अबे वीडियो बन रही है भाई, वीडियो बन रही है भाई, वीडियो वीडियो भाई, वीडियो बन रही है। अच्छा भाई वीडियो आ रही है। अच्छा भाई हो गया, अब मजाक हो गया। तो भाई कहानी कुछ ये है। चलो भाई स्टार्ट करो, स्टार्ट है वीडियो, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई आप लोग? सब कुछ खैरियत से है, सब जगह सब कुछ सब खैरियत से है। आप भी सब खैरियत से, मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ पे भी सब कुछ खैरियत से है, बिल्कुल सब ज़बरदस्त चल रहा है। तो आज की वीडियो भाई कहानी ये है। घड़ी में सेल नहीं है, पीछे घड़ी लगी हुई है, इसमें सेल नहीं है, सेल लगवाना है। 12:15 नहीं हो रहा है भाई, टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, मगर शाम का टाइम हो रहा है। हम शाम में वीडियो बनाते हैं, हम दोपहर में नहीं बनाते, शाम में बनाते हैं वीडियो। ठंडे टाइम में बनाते हैं थोड़ा सा ना। तो भाई आज की कहानी क्या है, कहानी पे थोड़ी देर में आएंगे भाई। देखें, हमने सबसे पहले भाई हेडफोन लगा लो भाई। हेडफोन का इस्तेमाल कर लिया करो। ये होता है कि फिर वॉइस क्लियर आती है ना, तो फिर बात समझ आती है। तो ये होता है कि बात समझ आ रही है कि क्या, वैसे तो वॉइस क्लियर है, मैंने वो टेक्निकल कोई इशू नहीं है। और ये है कि हम थोड़े टाइम बाद माइक कर लेंगे, वो बात की बात है। मगर अभी तो ये है कि आप हेडफोन का अभी भी है और बाद में भी हेडफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप हेडफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें होता है बात पूरी क्लियर समझ आती है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी लाइफ है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ के मोबाइल में साउंड भी तेज़ होता है, तो ये होता है, तो वॉइस क्लियर आ रही होती है। तो भाई तो स्टोरी पे से आने से पहले, और भाई सब कुछ ठीक ठाक है, फिटफाट चल रहा है। और भाई कमेंट में बताओ ना यार कि कोई स्टोरी लें आप लोगों की भी। बहरहाल हमने तो हमने वीडियो का जो सोचा है, इस वीडियो का जो बन रही है, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में किया है कि यार हम इसमें ना मतलब 3 चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे। वो मैंने अपने दिमाग में रखी चीज़ें कि क्या क्या इस्तेमाल करना है इस वीडियो में, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, होता है ना भाई। तो भाई हम तो वैसे भी जो है ज़्यादातर गाना तो मैं पहले गाता था, अभी भी शायद आगे जाके मैं गिटार अगर मैंने परचेज़ कर लिया। वैसे तो मैंने भेज दिया था, फजूल में भेजा मैंने गिटार अपना ना, गिटार मैंने भेज दिया अपना। वरना तो मैं आज जो चीज़ मेरे दिमाग में है वो चीज़ आगे वीडियो में आगे, जैसे आप देखते रहेंगे तो आगे वीडियो में आएगी वो चीज़। तो मैंने सोचा था उसमें गिटार भी इंक्लूड करता मैं, मगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मेरे दोस्तों की बात है, पर मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता किसी की चीज़ है ना, तो अच्छा नहीं लगता ना। अगर वो सुन रहा है बंदा जिसके पास है, वो मरे नहीं यार, कभी हमें भी दे दिया करे भाई गिटार। हम भी आता है, हमें भी थोड़ा बहुत बजाना आता है, तो बजा लेंगे। या हम जब पैसे होंगे तो हम खुद ही ख़रीद लेंगे, वो तब की बात है। तो भाई तो कहानी कुछ ये है। सबसे पहले तो भाई हमने सर्चिंग करी थोड़ी सी, हमें जो चीज़ अच्छी लगी हमने बोला कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि यार क्या यार ये दुनिया में हो रहा है, क्या कहानी है, क्या कहानी है। कहानी हमारी भी कहानी थी, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने कहानी सुनाई थी वो हमारी थी कहानी। वो हमारे साथ सीन हुआ था, तो हमने वो आपसे शेयर किया था, सही है। तो वो हमने शेयर किया था, आप भी शेयर करें कमेंट में। अपनी कोई स्टोरी हो तो शेयर करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको वीडियो में लूँगा, कि मैं आपकी कोई भी कमेंट अगर ऐसा लगा मुझे कि वीडियो वो स्टोरी है, कोई किसी के साथ पर्सनली कुछ वाक़या गुज़रा, कोई कहानी गुज़री, या कोई हमारे पास एक और कहानी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। वो मेरी ज़ाती चीज़ होगी, मैं शेयर करूँगा। इसी तरह मैं भी बोलता हूँ लोगों को कि भाई आपके साथ भी कोई कहानी गुज़री हो तो आप भी शेयर करें हमसे। कमेंट है आपके पास, कमेंट आप कर सकते हैं ना, ये तो आपके हाथ में है ना। तो आप इसमें स्टोरी डाल सकते हैं, वो भी अपनी, मगर वो सच हो, क्योंकि मेरी कहानी जितनी भी है वो तो सच है। हाँ ये है। तो मेरी चीज़ें जो होती हैं, जो मैं अपने बारे में बताता हूँ, वो तो सच है। अब आपकी कहानी में कितनी सच्चाई है आप जानते हैं, वो तो लोग झूठ तो कोई बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कोई झूठी कहानी बनाएगा।
तो सच 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 ही चलता है भाई, सच सच होता है। सच वो कहते हैं ना, ज़मीन में जितना दफनाओ और सच सच निकल के आता है, वो हकीकत है। तो सच सच होता है। तो सच्ची कहानी होगी किसी की। अगर कोई कमेंट में शेयर करना चाहे, कोई वाक़या गुजरा हो, कुछ भी घटना घटी हो, कुछ भी स्टोरी है, तो हमारे चैनल पे चल जाएगी वो, हम डालेंगे, हमारी वीडियो में आएगी वो। अगर कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। तो खैर, जहाँ तक कि मेरी कहानी थी, मैं एक कहानी अपनी बताता हूँ। अपनी कहानी में चलो बाद में बताऊँगा। पहले सबसे पहले आज एक बच्चे की कहानी है, वो भी हमने नेट पे ही देखी है। हमने कहीं हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हमारे सामने की बात है, ऐसा नहीं है। हमने भी नेट पे ही देखी है और वो अगर सर्च करोगे तो मिल भी जाएगी। मगर ये है कि लोगों को पता नहीं होता, लोग इतना सर्चिंग नहीं होती लोगों की, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार मैं बताता हूँ ये कहानी क्या है। तो एक स्टोरी हुई एक बच्चे के साथ। तो कहानी ये है कि उस बच्चे के साथ सीन ये होता है। मैंने जो स्टोरी देखी, मैंने उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया। शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं वो चीज़, जो वीडियो मुझे लगी अच्छी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंटरेस्टिंग उसकी कहानी थी जो उसके साथ हुई। इंटरेस्टिंग क्या, उसका एंडिंग तो बहुत ही बुरी है। अगर आप चले, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं सही तरह और कहानी की तरफ आते हैं कि आज की कहानी का जो हिस्सा है उसमें क्या है। तो कभी मेरी कहानी हो, कभी आपकी कहानी होगी, मगर एक कहानी का हमारा हिस्सा है कि यार हम कहानी सुनाएंगे। कहानी होती है ना, कहानी होती है भाई, रियल कहानियाँ होती हैं। जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ वो रियल स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल तहकीकात और उसके एविडेंस के साथ कि वाक़या कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, इन सब के साथ मिल जाएगी वो स्टोरी। तो भाई कहानी ये है एक बच्चे इकबाल की कहानी। एक बाल बच्चा होता है, सही है। तो उसके साथ होता ये है, तो उसके माँ बाप होते हैं मज़दूर माँ बाप होते हैं उसके। तो होता ये है उसके साथ, तो उसके मज़दूर माँ बाप होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं कहीं वो मजदूरी वगैरह करते होते हैं, गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हैं तो फिर वो बच्चे, उनका जो बाप होता है, बच्चे इकबाल का जो बाप होता है, इकबाल के बाप को करानी होती है अपने बेटे की शादी करानी होती है। तो वो उस दौर में, पुराने टाइम की बात है, अभी की नहीं, पुराने टाइम की बात है, 80s की बात है मतलब। तो वहाँ का वाक़या है ये, बिल्कुल सच्चा वाक़या है भाई, बिल्कुल सच्चा ऑथेंटिक वाक़या है कि बिल्कुल स्टोरी है। तो भाई तो इकबाल का जो बाप होता है ना, तो हाँ, उस दौर में लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान होते हैं ना, वो करते क्या है, जो लेबर होता है ना, उनको ना लोन देते हैं और उनसे ना पैसे नहीं लेते। उनसे क्या कहते हैं कि आप हमारे पास काम करो और आपके जितने पैसे होंगे वो हम अपने पास जमा कर लेंगे, आप हमारे पास फ्री के मुलाजिम बन जाओ। मतलब समझे बात को, जब तक कि आपका कर्जा है तब तक क्या मुलाजिम बन जाओ। तो ये कहानी उस वक्त दौर की है। हाँ, तो ये होता था उस दौर में। तो फैक्ट्रीज जो होती थी ना, फैक्ट्री होती थी, वो तो लोगों को इस तरह लोन देती थी। जो ज़रूरतमंद होते थे वो ये करते थे कि क्या कहते हैं, खुद लोन ले लेते थे, फिर मुलाजमत, फ्री की मुलाजमत, मतलब काम करते रहो, सारे पैसे फैक्ट्री के हाथ में रहेंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कहानी होती थी उस दौर में। ये कहानी होती थी। तो फिर वो क्या करता है, इकबाल का जो बाप होता है ना, उसको अपने बेटे की शादी करानी होती है। वो क्या करता है, 600 रुपये उस दौर में, मतलब पुरानी बात है ना, 80s की मैं बता रहा हूँ। तो उस दौर में 600 रुपये ले लेता है फैक्ट्री से ना, उधार। तो करता क्या है, तो वो खुद तो नहीं मुलाजमत में नहीं लगता, रियल कहानी है बिल्कुल। तो खुद तो नहीं लगता मुलाजमत में, क्या करता है, इकबाल को लगा देता है कि मेरा बेटा आपके पास काम करेगा और ना क्या कहते हैं, यही पैसे है, इसी की तनख्वाह से पैसे डिटेक्ट होते रहेंगे। तो फैक्ट्री का जो मालिक होता है, बहरहाल उसका नाम है, सर्चिंग में अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अगर जिसको शौक हो ढूंढे। तो वैसे इंटरेस्टिंग बात, उसके नाम से हमें क्या करना है। तो बहरहाल फैक्ट्री का एक मालिक था। तो वो क्या करता है, उसकी बात मान लेता है, कह रहा ठीक है भाई। तो इकबाल जो होता है वो लग जाता है फैक्ट्री में, चाइल्ड लेबर, तो उस पर लग जाता है। तो कहानी ये होती है। तो ये तो सबसे बड़ी ज़्यादती इकबाल के साथ हो जाती है कि भाई वो उसकी क्या कसूर है कि वो क्यों कर्जा उतारे अपने बाप का।
कि जो उसके बाप ने कर्जा लिया वो क्यों उतारे भाई, उसने तो नहीं लिया ना कर्जा, वो तो बच्चा है। उसकी उम्र उस वक्त थी 5-6 साल, उसकी बाल की उम्र थी जब उसके साथ ये वाक़या हुआ कि उसके बाप ने उसको छोड़ दिया तो फैक्ट्री में कि भाई तू जा इधर काम कर और ना हमारा कर्जा उतार। तो होता ये है, तो इकबाल जाता है काम वाम करता है, तो उसकी 1 रुपये तनख्वाह लगती है। कुछ टाइम बाद जब वो काम वाम सीख जाता है, पहले उसको ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, बच्चा होता है ना, बच्चा होता है, उसको क्या काम करेगा, जाहिर सी बात है वो क्या काम करेगा। तो उसको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, अब थोड़ा होश में आता है कि भाई दुनिया क्या है, तो फिर थोड़ा काम वाम सीख जाता है। तो फिर ये होता है कि उसकी 1 रुपये पगार लग जाती है और 600 रुपये कर्जा होता है। तो बहरहाल वो काम करता रहता है। कुछ अरसे बाद वो क्या करते हैं भाई साहब, तो उनके दिमाग में आता है कि भाई इकबाल के दिमाग में आता है कि भाई मैं यहाँ से ना भाग जाऊँ। ये है कि करते करते वो 10 साल का हो जाता है, तो 10 साल तक वो पहुँच जाता है, 10 साल तक उसकी उम्र हो जाती है। मतलब कि 4-5 साल के बच्चे को आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि भाई 10 साल में 4-5 साल के अरसे में वो भाग जाता है वहाँ से। अब वो भाग के जाता कहाँ है, पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वालों के पास जाता है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उसको वापस पकड़ के वापस उन्हीं फैक्ट्री के पास ले जाती है। इंतहा है, और बस उस फैक्ट्री के पास ले जाती है। इतनी कहानी है कि उस फैक्ट्री के पास ले जाती है, उसको वापस वहीं छोड़ देती है कि भाई यहाँ से भाग कर आया है बच्चा। अब उनको पुलिस वालों को हड़बड़ा जाते हैं, वो कहते हैं बच्चा कहाँ से आ गया है हमारे पास। वो बोलते हैं इसका कोई वालिद ना वालदा ना कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई पूछते कहाँ से आया, वो बोलता है भाई इस फैक्ट्री में से आया हूँ। और वो बाकायदा वो कंप्लेन करता है कि भाई ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ये मालिक है, इसने मुझे पकड़ा हुआ है और ना ये मेरे साथ जुल्म कर रहा है और ना मुझसे काम करवा रहा है, जो कि मेरे बाप ने कर्जा लिया था उसका काम करवा रहा है मुझसे। सब कुछ बताता है, मगर पुलिस फिर भी उसको पकड़ के वापस ले जाती है। तो फिर कहानी ये होती है, उसके साथ फिर क्या हुआ होगा आपको सही तरह पता ही है कि जाहिर सी बात है मालिक ने कूटा होगा, पकड़ के पीटा होगा कि भाई तू क्यों गया, क्यों भागा, ये वो ना। तो ये कहानी होती है उसके साथ। तो फिर वो क्या होता है कि वो कुछ अरसे बाद दोबारा से ना, जब वो 12 साल का होता है, जब वो 2 साल बाद फिर भागता है, फिर भाग जाता है फैक्ट्री से, फिर भाग जाता है। फिर वो भाग कर जाता है एक ऐसे इदारे के पास जिसने ना चाइल्ड लेबर, हाँ फिर क्या होता क्या है, उसी दौरानिया में ना सुप्रीम कोर्ट में ना ऐलान हो जाता है कि भाई चाइल्ड लेबर जो है वो पाबंदी है और इस पर क्लेम हो जाता है ना, वो अथॉरिटी पास हो जाती है कि ये चाइल्ड लेबर नहीं होगी। तो ये होता है। तो उसके बाद होता ये कहानी, वहाँ से वो उसको एक इंस्टीट्यूट के बारे में वहाँ से नहीं पता चलता, अबे क्या था, हाँ, तो उसको ना किसी तरह ये पता चलता है कि कोई इंस्टीट्यूट है जो इस मामले में ना वो एजुकेट करता है बच्चों को, कि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, जो अपने जिनके माँ बाप उनको फैक्ट्रीज़ में लगा देते, छोड़ देते हैं इधर गली मोहल्लों में, तो उनको पढ़ा रहा होता है वो, इस वजह से पढ़ा रहा होता है वो इंस्टीट्यूट कि इनका कोई वो नहीं होता, पीछे फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, कोई भी इनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, इसलिए पढ़ा रहा होता है वो इदारा। एक इदारा था, बहरहाल एक इदारा होता है, वो है इदारा, बल्कि रिकॉर्ड में भी है वो कि वो इदारा था बिल्कुल जब ये वाक़या हुआ है। तो बहरहाल वो उस इदारे में पढ़ना शुरू करता है, वो कोर्स करवा रहा होता है इदारा, वहाँ से कोर्स करता है, जल्दी पढ़ा, शार्प बच्चा था बिल्कुल ना, कोर्स वगैरह करता है। उसके बाद वो FIR कटवाता है उसी मालिक के ख़िलाफ़, इकबाल जो बच्चा था रियल में बिल्कुल, और FIR कटवाता है। उसके बाद ना बहरहाल उनकी वाट लग जाती है फैक्ट्री वालों की, वो उनके ख़िलाफ़ इतना काम कर देता है कि उनकी तेल निकल जाते हैं फैक्ट्री वालों के, जिन्होंने इकबाल को रखा हुआ था रियल में बिल्कुल, तो उनके तेल निकल जाता है। तो बहरहाल वो एक पूरी मुहिम चलाता है और काफ़ी बच्चों को आज़ाद करवाता है ऐसी फैक्ट्रियों से जहाँ ये सब हो रहा होता है ना, चाइल्ड लेबर पे जो कहानी चल रही होती है। तो बहरहाल वो ये करवाता है। तो एंड में होता ये है, जब ये माफिया बच्चे से इतना घबरा जाते हैं, तो भाई मोरल क्या है स्टोरी का, एंडिंग बड़ा बुरा है भाई। एंडिंग ये है स्टोरी की, एंड में वो बच्चा मारा जाता है भाई। किनके हाथों? जो बंदे उससे डर रहे होते हैं ना, इतना वो काम कर लेता है, इतना वो काम करता है चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ कि वो माफिया उससे डरने लग जाते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इसको मरवा दो। तो वो एक दिन साइकिल पे जा रहा होता है अपने गाँव में, ऐसी गुजर रहा होता है कहीं से, तो वहाँ से आगे उसको गोली वोली मार देते हैं, वो मर जाता है। बहरहाल ये थी आज के बच्चे की कहानी ना।
बहरहाल ये था इकबाल बच्चा, और इसको बारे में मैंने नेट से ही सुना और बहरहाल मुझे इंटरेस्टिंग लगी। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो उनमें से मुझे तो बहुत सारी पता है स्टोरीज, तो इनमें से एक मुझे ये भी पता थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। बहरहाल वो एंड में मर जाता है, अगर वो मरता नहीं तो फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा होता है वो। बहरहाल उसके दुश्मन जाहिर सी बात है ना, माफिया से कौन लड़ेगा, जाहिर सी बात है वो इतने ज़्यादा, और वो बेचारा अकेला बच्चा क्या करता। तो ये थी स्टोरी इकबाल की। तो भाई सही है भाई, ये थी आज की स्टोरी। ज़बरदस्त स्टोरी है कि नहीं है, इसका बारे में बताओ भाई ये कहानी। और जिसको यकीन ना आ रहे, यकीन नहीं है कि ये कहानी सच है क्या है, तो बिल्कुल जाके कमेंट में सर्च में जाए और ये कहानी बिल्कुल सुन सकता है कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। सही है भाई। तो आज की हमारी स्टोरी ये थी कहानी, और सर्च करोगे तो ये कहानी मिल भी जाएगी ये कहानी बिल्कुल नेट पे। मैंने भी नेट पे ही देखी है। तो भाई तो भाई हाँ भाई, आज हमने और भाई एक सूफी कलाम पढ़ेंगे। एक सूफी कलाम है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है सूफी कलाम। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं भी वो भी अपनी वीडियो में डालूं। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। आपने जाहिर सी बात नहीं, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। हाँ, ये ऐसी चीज़ होती है बहुत, मगर ये है सूफ़ी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो बहरहाल ये भी मैंने आज नेट पे देखी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी मुझे, तो वो सुनाना चाहूँगा मैं अपने व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं भाई। एक सूफ़ी कलाम ज़बरदस्त है, सुने, आउट क्लास है। भावे जान ना जान, भावे जान ना जान, वे मेरे आवार मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, वे मेरे आवार मेरे, भावे जान न जान। तेरे जिया मैनू और न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा था सारा जहान, ढूंढा था सारा जहान, वे मेरे आवार मेरे। मैं पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, गुलामुद्दीन औलिया। इस इश्क दी झंगी विच मोर पुलेंदा, इस इश्क दी झंगी विच मोर पुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू घायल करके मुड़ खबर न लैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया हो, सही है भाई। ये था हमारा आज का सूफी कलाम का हिस्सा। ये था भाई, हमारे माइंड में था कि हमें ये अच्छा लग रहा था, तो ये था, पढ़ने लायक भी था। तो खैर, तो भाई आज की यही वीडियो थी भाई। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। कहानी कैसी लगी इसका कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। कहानी और भी आएंगी, और भी है मेरे माइंड में, कहानी है और भी है,
तो वो भी सुनेंगे कि भाई कहानी क्या क्या होती हैं, अगर दुनिया में सच्ची कहानियाँ होती हैं, लोगों के साथ गुजरती हैं, तो बड़ा लोग जाने अगर तो उसको पता चले, इंटरेस्ट आता है कि क्या कहानी है। तो बहरहाल तो भाई आज की कहानी यही थी, और आज की जो सूफ़ी कलाम था वो यही था, वीडियो भी यही थी आज की। तो अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। और भाई बहुत ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग चैनल को, मगर आप लोग शेयर भी करें। मैं कह रहा हूँ हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू, उनके लिए थैंक यू। और अब भाई व्लॉग जल्दी आएंगे, आएंगे। पहले लेट आ रहे थे ना भाई, महीनों बाद आ रहे थे, अब जल्दी आएंगे व्लॉग। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन वीडियो बनाएंगे। अब नई कहानियाँ लाएंगे, नई स्टोरियाँ होंगी, नए वोकल्स होंगे, गिटार आएगा, गिटार भी हमारे पास हो जाएगा। तो हम सूफ़ी पे बजाते हैं, सूफ़ी होती है, कव्वाली होती है, ऐसी करके कुछ ना कुछ हम दिमाग में हमारे चलता रहता है, तो हम वो बना लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ये वाले वोकल्स थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये वाला सुना आप लोगों ने, ज़बरदस्त था ये, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा आप ये कमेंट में बताएं, और आपके सब्सक्राइब बताएंगे कि आपको कैसा लगा, लाइक बताएंगे। तो ये होती है भाई आज की वीडियो, ये थी भाई, ठीक है भाई। अब भाई जल्दी आएंगे ना व्लॉग, क्लियर है ये बात, जल्दी आएंगे व्लॉग जल्दी आएंगे। तो बहरहाल जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब दबाएं, और चैनल को घंटी का निशान दबाएं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कर लें, तो अच्छी बात है भाई, सही है भाई, ताकि उनको जल्दी नोटिफिकेशन भी मिले ना यार, मुझे फिर आसानी भी होगी। तो खैर हैंड फ्री का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, ठीक है भाई। अब तक भाई टाइम हो गया भाई, इनफ हमारा जो हो गया, जाने का टाइम हो गया, ठीक है भाई। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।